हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ ही वीडियोस को शेयर कीजिए एंड लाइक भी कीजिएगा। आपको कोई क्वेरीज हो, किसी टॉपिक पे आपको कोई कंसेप्ट चाहिए हो तो हमें मेल कीजिए studycapsule15@gmail.com पे। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज पार्ट 2। इसके पहले हमने नंबर सीरीज पार्ट 1 ये भी अपलोड कर दिया है, वो भी देखना ना भूलिएगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों मिला के जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हुए थे पिछले ईयर, इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 980, 484, 236, 1112, 112-19 3.5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वीडियो यहाँ पे पॉज करना है, खुद से एक बार ये सम सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो प्ले करके देखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। जब आपके सामने नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक 5 सेकेंड्स के लिए आप एनालिसिस कीजिए ये नंबर सीरीज कैसे जा रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर कैसे है, डिक्रीजिंग में है या इंक्रीज हो रहे हैं, ये देखिए पहले। इसके बाद अगर आपने ये सीरीज अच्छे से देखी हो तो आपको समझ में आ जाएगा जो हमारा सेकेंड नंबर है ये अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट नंबर से हाफ है, जो हमारा थर्ड नंबर है ये हमारा सेकेंड नंबर से अप्रोक्सीमेटली हाफ है, ये हमारा फोर्थ नंबर है ये थर्ड नंबर से अप्रोक्सीमेटली हाफ है। तो हम करके देखते हैं इस लॉजिक से। 980 डिवाइड बाय 2 490, लेकिन हमें क्या चाहिए 484। तो हम ये क्या करेंगे, इसमें 484 चाहिए, -6 कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 484। इसके बाद देखते हैं 484 में अगर हमने इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 242। हमें क्या चाहिए नेक्स्ट नंबर 236, तो हमें इसमें भी -6 करना होगा तो आएगा हमारा 236। नेक्स्ट देखते हैं, अगर 236 को हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 118। सेम अगर हमने इसमें भी -6 कर दिया तो हमारा नेक्स्ट नंबर हमें मिल रहा है जो कि है 112। ठीक है, तो हमने फर्स्ट 4 नंबर तक यहाँ पे देख लिया है, हमारा लॉजिक तो सही जा रहा है। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, देखते हैं। 112 डिवाइड बाय 2, 112 को अगर हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमारा नंबर आएगा 56। इसमें भी अगर हमने -6 कर दिया तो हमारा आंसर आता है 5050। आपको अगर ये आंसर सही है या नहीं अगर क्रॉस वेरीफाई करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, 50 डिवाइड बाय 2 जो कि होता है 25। सेम इसी लॉजिक के तरह इसमें अगर हमने -6 कर दिया तो हमारा नेक्स्ट नंबर आता है 19 जो कि सही आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 2। 962-1854 7415 7415। तो देखो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हमें क्या दिख रहा है, पहले नंबर बहुत ही छोटा है, इसके बाद नंबर जल्दी जल्दी बढ़ते चले जा रहे हैं और नंबर ये दो बहुत बड़े हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, जब नंबर ऐसे बढ़ रहे हो तो हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। तो क्या फैक्टर होगा मल्टीप्लिकेशन का, हम देखते हैं। 9 इंटू यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा आंसर 62 आएगा। अब तो पहले देखते हैं 9 इंटू अगर हमने 7 कर दिया तो हमारा आंसर आता है 63। अगर हमने 63 को -1 कर दिया 63 में से तो हमारा यहाँ पे आंसर मिल रहा है 62। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, हमें ये नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 62 को सेम इंटू 7 करके देखते हैं।
तो हमारा आंसर आएगा 7 2 ज़ा 14, 1 रिमेनिंग, 7 6 ज़ा 42 प्लस 1 434। इसमें अगर हमने -1 कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 433। नेक्स्ट देखते हैं हमें ये नंबर आता है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, ये देखते हैं। 433 को इस सेम लॉजिक से हमने अगर इंटू 7 कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 7 3 ज़ा 21, 2 रिमेनिंग, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 23, 2 रिमेनिंग, 7 4 ज़ा 28 प्लस 2 3031। इसमें अगर हमने -1 भी कर लिया तो हमारा आंसर आएगा 3030। और ये जो नंबर है इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, तो हमारा ये लॉजिक गलत है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो पहले नंबर तो हमें मिल रहा है 9 इंटू 7 63 -1 जो कि होता है 62। हमें इस नंबर से छोटा नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 62 इंटू 6 करेंगे। यहाँ पे 7 कर दिया, यहाँ पे 6 करके देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं। 6 2 ज़ा 12, 1 रिमेनिंग, 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 37, 372 -1 कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 371। हमें देखना है ये नंबर आता है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, 371 को इस लॉजिक के हिसाब से 7 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे आएगा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 3 रिमेनिंग, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, -1 कर दिया तो यहाँ पे आएगा 1854 जो कि इसके साथ मैच हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 371। तो हमारा आंसर होगा 371। यहाँ पे मैंने सब कुछ रिटर्न में दिखाया है, लेकिन एग्जाम के टाइम या फिर आप जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ओरली प्रैक्टिस करनी है। आपको ये ओरली सॉल्व करके देखना है कि ये लॉजिक के हिसाब से जा रहा है या नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 433 इंटू 7, ये तो 1854 से बड़ा है, तो आपको यहीं पे छोड़ना है ओरली करके। इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 तो एक बार एक नंबर कम लेके देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये ऐसे नंबर सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करनी है, इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड नंबर सीरीज है 117, 389, 525, 593, 627 एंड डैश। एनालाइज करने के बाद आपको क्या समझ आ रहा है कि ये जो है, ये इनमें से जो डिफरेंस है ये ज़्यादा नहीं है, तो हम पहले डिफरेंस निकाल के देखेंगे कोई लॉजिक लग रहा है या नहीं। तो देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। अगर 389 में से हमने 117 माइनस कर दिया तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा, 9 माइनस 7 2, 8 माइनस 1 8 माइनस 1 7, 3 माइनस 1 2। अगर हमने 117 में ऐड कर दिया 272 तो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 389। ऐसे ही करके देखते हैं, 525 में से 389 माइनस कर देते हैं तो 15 माइनस 9 हो गया 6, 11 माइनस 8 हो गया 3 और 4 माइनस 1 हो गया 1। अगर हमने 389 में ऐड कर दी 136 तो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा। फिर से ऐसे ही देखते हैं, 593 माइनस 525 तो हमारा क्या आ सकता है नंबर, 68 प्लस 68। नेक्स्ट देखते हैं, 627 माइनस 593 तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 7 माइनस 3 4 और 12 माइनस 9 3 तो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 34। अगर ये अपने सीरीज अच्छे से देखिए, आपका एनालिसिस ठीक हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 272। अगर हमने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमारा नेक्स्ट नंबर आता है 136। अगर इसको हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमारा नेक्स्ट नंबर आता है 68। इसी तरह हमने इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमारा नेक्स्ट नंबर आता है 34। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, 34 डिवाइड बाय 2 जो कि होता है 17। 17 को इसमें ऐड कर देते हैं, 7 प्लस 7 4, 14, 1 रिमेनिंग, 1 प्लस 1 2 एंड 2 4 एंड 6। तो हमारा आंसर क्या होगा, 644।
4। नेक्स्ट देखते हैं 45, 46, 70, 141 डैश 1061.5। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत है, मतलब ये जो सीरीज है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ज़्यादा डिफरेंस से बढ़ रही है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ये जो हमारा नेक्स्ट नंबर है ये हमें लाना है, तो हम पहले कैसे कर सकते हैं, 45 हम करके देखते हैं, इंटू 1 करेंगे, प्लस 1 करके देखते हैं, तो हमारा नंबर आएगा 46। नेक्स्ट हमें लाना है 70, तो हम कैसे करेंगे, 46 इंटू 2 कर दिया हमने, तो हमारा नंबर आएगा 92, जो कि 70 से बहुत बड़ा है, तो ये लॉजिक हमारा गलत है। फिर से करते हैं 45 इंटू 1 प्लस 1, जो कि होता है 46। अगर हमने 2 के बदले 1.5 से इंटू कर दिया, करके देखते हैं 46 को, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हम पहले 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद पॉइंट दे देंगे, 15 6 जा 90, 9 रिमेनिंग, 15 4 जा 60 प्लस 9 690, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, तो ये कट गए, प्लस 1 कर देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 70, जो कि इस नंबर के साथ मैच हो रहा है। तो इस सीरीज के साथ हम करके देखेंगे, 70 इंटू 2 करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 140। 140 में अगर हमने 1 ऐड कर दिया लॉजिक के हिसाब से, तो हमारा नंबर आएगा 141, जो कि सही है। इसके बाद देखते हैं हमारा आंसर क्या आ सकता है, 141 इंटू 2.5। पहले हम क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद ये पॉइंट जो है ये लगा देंगे, 25 1 जा 25, 2 रिमेनिंग, 25 4 जा 100 प्लस 2 102, 10 रिमेनिंग, 25 1 जा 25 प्लस 10 35, और ये जो है इसके बाद पॉइंट है, तो 152.5 प्लस 1, तो हमारा आंसर क्या होगा, 353.5। हमारा आंसर होगा 353.5। आपको अगर क्रॉस चेक करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, 353.5 को इंटू 3 कर देते हैं, 3 5 जा 15, 1 रिमेनिंग, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 1 रिमेनिंग, 3 5 जा 15 प्लस 1 6, देन 3 3 जा 9, सॉरी 3 5 जा 15, 1 रिमेनिंग, 3 3 जा 9 10 हो गया, 1 रिमेनिंग, देन 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 1 रिमेनिंग, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। इसको ऐड 1 कर देते हैं लॉजिक के हिसाब से, तो हमारा नेक्स्ट नंबर आता है 1061.5, जो कि सही है, तो हमारा ये आंसर सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 5 13 43 डैश 891। इस सीरीज में हमें दिख रहा है हमें 5 लाना है नेक्स्ट नंबर, तो हम कैसे कर सकते हैं, 3 इंटू 2 हो जाता है 6, हमें 5 लाना है तो हम -1 करके देख लेते हैं, होगा 5। नेक्स्ट अगर हमें 13 लाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इंटू 3 करके देखते हैं, 5 3 जा 15 -2, तो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 13। ये नंबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 13 इंटू 4, 13 4 जा 52 -3, तो हमारा नंबर आएगा 49। हमें चाहिए 43, तो ये लॉजिक गलत है, तो हम कैसे कर सकते हैं, और एक लॉजिक है, 3 इंटू 1 कर देते हैं, जो कि होता है 3, 5 चाहिए हमें तो +2 कर देते हैं, हमारा आंसर होगा 5। इसके बाद देखते हैं 5 इंटू 2, जो कि होता है 10, 2 हो गया तो हमें नेक्स्ट चाहिए 3, 13, तो ये भी सही जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 13 इंटू 3 39 प्लस 4, तो हमारा आंसर आएगा 43,
ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा 43 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, 1 रिमेनिंग, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 172। इसको हमें 2 3 4 5 इसमें हमें ऐड करना है। तो हमारा आंसर होगा 177। आंसर होगा 177। अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो आप क्या कर सकते हो, 177 इंटू 1 हो गया 2 3 4 5 प्लस 6, ये करके आपका आंसर अगर ये आता है नेक्स्ट नंबर तो आपका ये आंसर सही है। ठीक है, एग्जाम में आपको लिखना नहीं है दोस्तों, ओरली सॉल्व करना है, ओरली करके देखना है कौन सा लॉजिक बैठ रहा है। हमें यहाँ पे पता ही चल जाएगा, 13 इंटू 4 कर दिया तो हमारा आता है 52। अगर हम -3 भी कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 49, तो ये गलत है। तो डायरेक्टली ये करके देखना है हमें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ओरली सॉल्व करो एग्जाम में। आपको तो पता ही होगा एसबीआई की वैकेंसीज आ गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि नंबर सीरीज ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो अगर आपको प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करनी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो डिफरेंट टाइप्स के, आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करो, इससे ही आपका स्पीड बढ़ेगा और आपका लॉजिक डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 9 11 21 51 -249। सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो गैप है ये कम है। ठीक है, तो हम निकाल के देखते हैं। 11 - 9 हमारा आंसर आएगा 2। नेक्स्ट 21 - 11 हमारा आंसर आएगा 10। नेक्स्ट देखते हैं 51 - 21 हमारा आंसर आएगा 30। अगर आपको डिफरेंस की सीरीज ये मिले 2 10 30 तो आप क्या कर सकते हो, देखो हमारा लॉजिक। 1 क्यूब प्लस 1 क्या होता है 2, 2 क्यूब प्लस 2 क्या होता है, 2 क्यूब इज 8 प्लस 2 हमारा आंसर आएगा 10। इसके बाद 3 क्यूब प्लस 3 क्या होगा 27 प्लस 3 जो कि होता है 30। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 क्यूब प्लस 4, 4 क्यूब होता है 64 प्लस 4, तो यहाँ पे आएगा 68। अगर हमने 51 में 68 ऐड कर दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा 119। अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। 119 हमें लाना है, तो हम कैसे लाएंगे, 5 क्यूब प्लस 5 जो कि होता है 130। 119 में हम 130 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 249 जो कि है नेक्स्ट नंबर। तो हमारा ये आंसर सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये क्रॉस चेक करके देखना होगा एक बार। आप जब ओरली सॉल्व करते हो तो इस एग्जाम में एक्यूरेसी, जितना स्पीड इंपॉर्टेंट है उतनी ही एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर क्रॉस चेक करना हो तो आप ओरली कैसे करके देखेंगे, 5 क्यूब प्लस 5 होता है 130, 119 में 130 अगर हमने ऐड कर दिया तो हमारा नेक्स्ट नंबर आता है 249 जो कि सही है। तो हमारा आंसर होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 3 4 10 33 136 डैश। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा नेक्स्ट नंबर है 3 के बाद 4, हमें 4 लाना है। तो हम कैसे ला सकते हैं, इधर हम 3 + 1 करके देखेंगे तो होगा 4, लेकिन 4 प्लस क्या करेंगे, इसके बाद तो आएगा 2, या फिर ऑड नंबर की सीरीज हो तो 3, तो 4 + 3 होगा 7। तो इस लॉजिक से गलत हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 × 1 + 1 करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 4। अगर हमने 4 × 2 + 2 कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 8 + 2 जो कि होता है 10। इसके बाद देखते हैं 10 × 3 + 3 तो हमारा कितना आएगा, 30 + 3 33, ये भी सही है। इसके बाद देखते हैं 33 × 4 + 4, 4 3 ज़ा 12, 1 रिमेनिंग, 4 3 ज़ा 12 + 1 13, तो 132 + 4 जो कि होता है 136।
तो हमारा ये लॉजिक सही जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 136 इंटू 5 प्लस 5 करके देखते हैं। 5 6 ज़ा 30, 3 रिमेनिंग, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, 1 रिमेनिंग, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6 प्लस 5, 680 प्लस 5, तो हमारा आंसर होगा 685। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं फ्रेंड्स। डेली आप डिसाइड करो, प्लान करो, एक स्ट्रेटेजी बनाओ। डेली अगर आपने 20 to 30 नंबर सीरीज सॉल्व कर दिए तो देखो आपका लॉजिक तो डेवलप होगा ही, उसके साथ आपकी स्पीड भी बढ़ेगा विथ एक्यूरेसी। तो ये तीनों ही चीज़ इस सेक्शन में अगर आपको स्कोर करना है तो नेसेसरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आपको तो पता ही है एसबीआई की वैकेंसीज आ गई है, तो एक प्लान बनाओ, आपके वीक पॉइंट प्लस पॉइंट नोट डाउन कर लो और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कमांड मिलाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर है 2 13 76 377 15 04 एंड डैश। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट नंबर और हमारा ये जो सेकेंड लास्ट नंबर है बहुत ज़्यादा गैप है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको पहले थिंक करना है। जब एग्जाम में नंबर सीरीज आ जाए आपके सामने, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको पहले एनालिसिस करना है। ठीक है, और इसके बाद ही सॉल्व करने जाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कैसे देखेंगे, 2 इंटू हमें लाना है 13, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 6 जो कि होता है 12 प्लस 1, तो हमारा नंबर आएगा 13। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं 13 इंटू 6, 13 6 ज़ा 78। अगर हमें इसमें 76 लाना हो तो हमें -2 करना होगा, तो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 76। इसके बाद देखते हैं 76 इंटू 6 कर दिया हमने, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 6 इंटू 6 36, 3 रिमेनिंग, 6 7 ज़ा 42 प्लस 3 45। लेकिन ये नंबर और ये नंबर मैच नहीं हो रहा है, तो हमारा ये लॉजिक गलत जा रहा है। तो हम क्या करके देख सकते हैं, देखो हाँ, और एक लॉजिक है 2 इंटू 7 करेंगे जो कि होता है 14। 14 में अगर मैंने -1 कर दिया तो मेरा आंसर आएगा 13, क्योंकि हमें लाना है। इसके बाद देखते हैं, एक एक डिफरेंस से देखेंगे। 13 इंटू 6 कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा 78। 78 -2 कर दिया, तो हमारा नेक्स्ट नंबर आता है 76, जो कि इसके साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 76 इंटू एक एक से कम करे जा रहे हैं, तो इंटू 5 करेंगे, तो 5 6 ज़ा 30, 3 रिमेनिंग, 5 7 ज़ा 35, 35 प्लस 3 38, -2 -1 हो गया, 2 हो गया, 3 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 377, जो लॉजिक के हिसाब से सही जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 377 इंटू यहाँ पे 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 करके देखते हैं। 4 7 ज़ा 28, 2 रिमेनिंग, 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 30, 3 रिमेनिंग, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 15, -4 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 1504, जो भी मैच हो रहा है। तो हमारा ये लॉजिक सही है। तो हम आंसर कैसे निकालेंगे, 1504 इंटू 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, इंटू 3, तो 3 करने के बाद हमें क्या आंसर मिलेगा 3 इंटू 4 हो गया 12, 1 रिमेनिंग, 1 3 5 ज़ा 15, 1 रिमेनिंग, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4। इसके साथ ही हमें क्या करना होगा -1 -2 -3 -4 -5, तो हमारा आंसर होगा 4507। हमारा आंसर होगा 4507। बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में, एक तो टाइम लिमिट होता है तो हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करने में हमसे बहुत बार गलती हो जाती है। कैसे, इनमें 1504 इंटू 3 तो हम कर देते हैं, लेकिन -5 करना भूल जाते हैं।
तो फ्रेंड्स आपको एग्जाम में याद रखना है, लॉजिक के हिसाब से चलना है। इंटू 7 माइनस 1, इंटू 6 माइनस 2, इंटू 5 माइनस 3, इंटू 4 माइनस 4, इसके साथ ही इंटू 3 माइनस 5। ये आपको एग्जाम में एक बार देखना है, अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी नेक्स्ट नंबर सीरीज है 16, 13.9, 18.1, 11.8 एंड डैश। जब नंबर सीरीज पॉइंट में हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच के ही, देख के ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब ऐसी सीरीज आए तो पहले आपको देखना होगा कि ये पॉइंट में है लेकिन नंबर छोटे हैं, तो हम जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार आप ओरली करके देखो, 5 to 10 सेकेंड्स अगर आप उस पर बिताते हो और आपका लॉजिक सही आ जाए तो आप हार्डली 30 या 40 सेकेंड्स में ये सम सॉल्व कर सकते हो। तो देखो कैसे। 16 माइनस, एक बार ये आपको ध्यान रखना है, 16 से ये नंबर छोटा है, फिर ये नंबर बढ़ रहा है, फिर ये नंबर फिर से छोटा है, तो ये नंबर 11.8 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट, 16 माइनस हमने 13.9 कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 2.1। हमें यहाँ पे माइनस करना होगा। इसके बाद हमें 18.1 लाना है, तो 13.9 में क्या मिलाना होगा? 13.9 में अगर हमने 4.2 मिला दिया, ऐड कर दिया, तो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 18.1। इसके बाद देखते हैं 11.8 लाना है नेक्स्ट, तो हमें क्या माइनस करना होगा? 18.1 माइनस 11.8, तो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 6.3। अगर आपने ये सीरीज अच्छे से देख ली हो तो आपको पता चल रहा होगा 21 इंटू 1 हो गया 21, 21 इंटू 2 हो गया 42, 21 इंटू 3 ये क्या होता है? 6.3, मतलब 63। इन बिटवीन हमने पॉइंट दिया है, तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? 21 इंटू 4 जो कि होता है 84, और यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, माइनस हो गया, एडिशन हो गई, फिर सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे होगा एडिशन, प्लस होगा 8 प्लस 4 12, 1 रिमेनिंग, 1 प्लस 1 2 प्लस 8 20, तो यहाँ पे होगा 20.2, तो हमारा आंसर होगा 20.2। जब आप ये ओरली सॉल्व करोगे तो हार्डली 20 सेकेंड्स के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको और नंबर सीरीज पे कमांड लानी है, क्योंकि एसबीआई हो, आगे के आईबीपीएस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, नंबर सीरीज ये ऐसा टॉपिक है, ये प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है 7, 12, 28 डैश 112 192। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हमें 12 लाना है, तो हम क्या करेंगे? 7 इंटू 2 करते हैं, होगा 14। अगर इसमें हमने -2 कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 12, जो कि नेक्स्ट नंबर है। हमें 28 लाना है, तो हम क्या करेंगे? देखो 12 इंटू 2 कर दिया तो आएगा 24। 24 में अगर हमने ऐड 4 कर दिया तो हमारा नंबर आएगा 28। नेक्स्ट नंबर हमें चेक करना है कि क्या है, यही मिसिंग टर्म है, तो हम क्या करेंगे? 28 इंटू 2 जो कि होता है 56। इसमें इधर हम -6 कर सकते हैं या फिर हमें करके देखना है। 28 इंटू 2 56 प्लस -8 हमें यहाँ पे करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो का डिफरेंस है, या फिर हमें ये भी लॉजिक देखना होगा, -2 प्लस 4 ये डबल है इससे, तो इससे डबल लेके भी हमें चेक करना होगा। हम साइमल्टेनियसली जब चेक करते हैं तो हमारा टाइम बच जाता है, ठीक है। तो हम करके देखते हैं, 56 - 6 हो गया 50। 50 से अगर हमें ये आंसर मिलता है तो हमारा ये लॉजिक सही जाएगा। 50 इंटू 2 हो गया 100, -2 प्लस 4 -6, इसके बाद आएगा +8 जो कि होता है 108। हमें चाहिए 112, तो ये लॉजिक गलत है। तो हम क्या करेंगे? इस लॉजिक के हिसाब से 56 - 8 अगर हमने कर दिया तो हमारा नेक्स्ट नंबर आता है 48। अगर हमने 48 इंटू 2 कर दिया तो आता है 96।
-2 हो गया, +4 हो गया, -8 हो गया। इसके साथ हमें +16 करना होगा। क्यों? क्योंकि ये डबल हो रहा है। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 6 + 6 12, 1 रिमेनिंग, 1 + 1 2 + 9 11। तो हमारा नेक्स्ट नंबर इसके साथ मैच हो रहा है, तो हमारा ये लॉजिक सही है। आंसर हमारा क्या होगा? 48। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय।